केवल तब जब राष्ट्रीय विमानन विभाग के कर्मचारी अन्ना को लेने आए और उसे अपने साथ ले गए, तब जाकर बेंजामिन को एहसास हुआ कि अन्ना के जाने की बात कोई मजाक नहीं थी। इसके तुरंत बाद बेंजामिन को एक अनिवार्य तलाक समझौता प्राप्त हुआ। तभी उसे समझ आया कि अन्ना अपने फैसले को लेकर कितनी दृढ़ थी। अन्ना ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उस परिवार में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। असल में अन्ना एक विमान गुणवत्ता निरीक्षक, एयरक्राफ्ट क्वालिटी इंस्पेक्टर थी। अपने उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के कारण उसे एक प्रोफेसर ने राष्ट्रीय अनुसंधान दल में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन अपनी बेटी की चिंता के कारण अन्ना ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जल्द ही अन्ना का 30वां जन्मदिन आया। वह अपने परिवार के साथ इसे मनाने के लिए घर लौटी, लेकिन उसे अपनी ही बेटी की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। उसी समय बेंजामिन नीचे आया और अन्ना खुशी से उसका स्वागत करने गई, लेकिन उसने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ बाहर जा रहा है। अन्ना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बेंजामिन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बेटी को लेकर चला गया। इसलिए अन्ना ने अकेले ही एक रेस्तरां में जाकर अपना जन्मदिन मनाने का फैसला किया, लेकिन वहां उसने देखा कि उसका पति और उसकी बेटी जेसिका का जन्मदिन मना रहे थे। उसने अपनी बेटी को जेसिका से यह कहते हुए सुना कि वह उसकी मां बन जाए, और बेंजामिन ने बिना किसी झिझक के इस बात को स्वीकार कर लिया। तीनों को एक खुशहाल परिवार की तरह देखकर अन्ना का दिल पूरी तरह टूट गया। कुछ देर बाद एक सर्विंग ट्रॉली उससे टकरा गई। ट्रॉली पर रखा वह केक, जिसे बेंजामिन ने अपने हाथों से बनाया था, देखकर अन्ना को लगा कि वह खुद ही एक मजाक बनकर रह गई है। उसी समय उसे प्रोफेसर का प्रस्ताव याद आया और उसने तुरंत राष्ट्रीय अनुसंधान दल में शामिल होने का निर्णय ले लिया। उसने प्रोफेसर को फोन किया। प्रोफेसर उसके निर्णय से बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि अनुसंधान दल में शामिल होने के बाद उसे अपने सभी सामाजिक संबंध तोड़ने होंगे। घर लौटने के बाद अन्ना ने सोचा कि उसने अपने पति और बेटी के लिए अपने सारे सपनों का त्याग किया, लेकिन बदले में उसे ऐसा परिणाम मिला। उसे लगा कि उसने अपने साथ अन्याय किया है, इसलिए अन्ना ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और अपनी शादी की अंगूठी उतार दी। कुछ समय बाद नौकरानी ने बेंजामिन को एक दस्तावेज दिया। जैसे ही वह उसे खोलने वाला था, जेसिका का फोन आया कि वह अस्पताल में भर्ती है। बेंजामिन तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ा और दस्तावेज को लापरवाही से सोफे पर फेंक दिया। अगले दिन अन्ना कंपनी गई और इस्तीफा देने की इच्छा जताई, लेकिन सहायक ने बताया कि वह 3 दिन बाद ही नौकरी छोड़ सकती है। मजबूर होकर अन्ना को यह बात माननी पड़ी। उसी समय सहायक ने बेंजामिन को इसकी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। पास बैठी जेसिका ने कहा कि अन्ना बेंजामिन को परेशान कर रही है, जिससे बेंजामिन की नजर में अन्ना की छवि और खराब हो गई। घर लौटने पर उनकी बेटी ने बेंजामिन से पूछा कि उसकी माँ हमेशा गंदी क्यों रहती है। बेंजामिन कुछ समझाने ही वाला था कि बेटी उसकी बात समझ नहीं पाई। तभी नौकरानी वहां आई। बेंजामिन ने अन्ना के बारे में पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह खुद उसे फोन कर ले। उसी समय बेंजामिन की नजर उस दस्तावेज पर पड़ी। वह उसे पढ़ने ही वाला था कि नौकरानी ने उसे बीच में रोक दिया। अगले दिन अन्ना प्रोफेसर से मिलने गई। प्रोफेसर ने एक बार फिर अनुसंधान दल में शामिल होने के परिणामों के बारे में बताया। अन्ना ने दृढ़ता से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। उसका सहकर्मी विलियम उसे घर छोड़ने आया। तभी विलियम को अन्ना का हाथ पकड़ते हुए बेंजामिन ने देख लिया। अन्ना ने तुरंत विलियम को जाने के लिए कह दिया। जैसे ही अन्ना घर में दाखिल हुई, उसकी सास ने उससे कहा कि वह नौकरी छोड़कर घर पर ही रहे। अन्ना ने जवाब दिया कि वह पहले ही इस्तीफा दे चुकी है। बेंजामिन कुछ पूछने ही वाला था कि तभी जेसिका का फोन आ गया। वह बाहर जाने लगा और उसे एहसास हुआ कि इस बार अन्ना ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन बेंजामिन जेसिका को गोद में लेकर कंपनी पहुंचा। सहकर्मी आपस में फुसफुसा रहे थे कि जेसिका जल्द ही बेंजामिन से शादी करने वाली है। यह सुनकर भी अन्ना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी बीच सहायक ने अन्ना से एक रिपोर्ट पहुंचाने को कहा। नौकरी की वजह से अन्ना को यह काम करना पड़ा। वहां उसने बेंजामिन और जेसिका को बेहद करीबी हालत में देखा।